थे आरएमएस क्लासेस पर। चलो बाबू, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे एग्जाम्पल के सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो चैप्टर 2 मोशन में जितने भी एग्जाम्पल के क्वेश्चन है 33 क्वेश्चन है, सबको हम देखेंगे। ठीक है, चलो। यदि तुम सब लोग एग्जाम्पल के क्वेश्चन नहीं ट्राई किए हो बनाने का, तो बनाने का जरूर प्रयास करो बाबू। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। आपको आईआईटी के तैयारी के लिए, यदि फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको बहुत काम है। ठीक है बाबू, चलो। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों ने मेजरमेंट का जो पीछे वाला वीडियो है उसका भी वीडियो देख लिया होगा। नहीं देखा तो जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, नहीं तो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, आपको वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर क्या कर रहा है कि एक सरल रेखा में गतिशील कण की स्थिति है 10 एम पर x पावर माइनस 25 मीटर है, और 10:15 AM पर x पावर प्लस 65 मीटर है। तो 10 AM से 10:15 AM के समय अंतराल में कण का विस्थापन क्या होगा। ओके, चलो। तो जैसे क्वेश्चन करा उसी तरह से हम रिएक्ट करते हैं क्वेश्चन पर। तो क्या करेंगे, कोई एक सरल रेखा में। ठीक है बाबू, तो पहले तो एक हम सरल रेखा ले लेते हैं। ठीक है, चलो तो सरल रेखा ले लें। यहाँ आ जाओ। सपोज करो कोई एक हमने एक सरल रेखा ले लिया। ठीक है, तो तुम जानते हो कि किसी भी रेखा पर कि लेफ्ट हैंड साइड की दूरी जो होती है क्या होती है, ऋणात्मक होती है, और राइट हैंड साइड की दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। ठीक है, चलो तो यहां पर आ जाओ। हम मान लेते हैं कि ये हो गया क्या उसका मूल बिंदु। ठीक है, तो क्या कर रहा है कि एक जो 10 बज के क्या था, एक और माइनस 25 पर था ना, तो मान लेते हैं कि माइनस 25 यहाँ पर है। ठीक है, ये हो गया 25 मीटर। ठीक है, ये कितना बजे है, 10 बजे ना, 10 बजे। ये हो गया, यदि टाइमिंग हम लिख लें तो 10 बजे यहाँ पर है। और 10:15 में एक बराबर क्या था, यानी 65 मीटर की दूरी पर था, यानी 65 मीटर इधर। ठीक है, यहाँ पर था। तो तुमसे पूछ रहा है कि तो 10 से 10:15 के बीच में कितना इसका समय अंतराल में कण का विस्थापन क्या होगा। ठीक है बाबू, यहाँ पर ध्यान से देखो। तो विस्थापन क्या होता है बाबू, प्रारंभिक बिंदु, ठीक है, और आखिरी बिंदु, ठीक है, उसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो प्रारंभिक बिंदु यही पर ना है, इस पॉइंट पर है, और आखिरी बिंदु इस पॉइंट पर है। तो इन दोनों के बीच में दूरी कितना है बाबू, देख लो तो। इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक क्या होगा, 25 मीटर। ठीक है, और इस पॉइंट से इस पॉइंट लेकर के 65 मीटर ना, तो दोनों को हम जोड़ देंगे तो विस्थापन क्या हो जाएगा, 25 मीटर प्लस 65 मीटर बराबर क्या हो गया, 90 मीटर। ठीक है, तो पहला का विस्थापन क्या हो गया, 90 मीटर ना, 90 मीटर। ठीक है बाबू, चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में तुमको दे दिया है कि एक कण जो है पूरब दिशा में 3 मीटर की दूरी चलता है। ठीक है, कोई कण है जो पूरब दिशा में कितना चलता है, 3 मीटर की दूरी। ठीक है, 3 मीटर ये पूरब चलती है, और उसके बाद फिर उत्तर की ओर 4 मीटर चलता है। पूरब चलने के बाद वो कहाँ चलता है, 4 मीटर उत्तर की ओर चलता है। ठीक है, तो 4 मीटर उत्तर चल दिया। तो पूछ रहा है कि तय की गई कुल दूरी क्या होगा, कण के विस्थापन का परिणाम क्या होगा। ठीक है, तो दूरी क्या होता है, जो पाथ बना जिस रास्ते से गया उस रास्ते की जो टोटल लंबाई होती है वही दूरी हो जाती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में दूरी क्या हो जाएगी, यदि हम नाम दे दें यहाँ पर, इसको ए दे दें, इसको बी दे दें, और इसको सी दे दें। ठीक है, तो दूरी क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी। ठीक है, यानी 3 + 4 यानी 7 मीटर आ गया तुमको। ठीक है बाबू, चल, ये तो 7 मीटर आ गया। हमें क्या पूछ रहा था, विस्थापन भी ना, तो विस्थापन अभी हम देखो, विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु और आखिरी बिंदु के जो बीच की जो दूरी होती है उसी हमको कहते हैं। ठीक है, तो प्रारंभिक बिंदु यही ना है, और आखिरी बिंदु इस पॉइंट पर है, तो इसके बीच में जो दूरी यही है ना, एसी ना, तो हम एसी का लेंथ निकाल दिए तो यही क्या हो जाएगा, विस्थापन ना, विस्थापन यही तुमको हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाओ। तो 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्यों कह रहा है ना कि पूरब चला, फिर उसके बाद फिर पुनः उत्तर क्यों जा रहा है, उत्तर मतलब क्या होता है, एकदम पूरी तरह स्ट्रेट ना। तो तुम जानते हो बाबू कि 90 डिग्री का जो सामने वाला भुजा होता है वो क्या हो जाता है, कर्ण हो जाता है। ठीक है, और कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है,
कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो यहाँ पर लंब क्या हो जाएगा, 4 मीटर ना, तो 4 के स्क्वायर, और आधार क्या हो जाएगा, 3 ना, तो 3 के स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर ना, तो 16 9 25। ठीक है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 25 मीटर। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, √25 यानी 5 मीटर। ठीक है, तो एसी यही ना कर्ण था, तो विस्थापन कितना आ गया तुमको, 5 मीटर, और दूरी कितना आ गया, 7 मीटर। ठीक है, चलो अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 तुमको क्या कर रहा है कि एक लड़का है जो 15 मीटर भुजा वाले वर्गाकार जमीन की सीमा पर एक समान चाल से चलते हुए 1 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है, तो 2 मिनट 30 सेकंड के बाद उस लड़के के विस्थापन का परिणाम क्या होगा। ठीक है, तो एक लड़का 15 मीटर भुजा वाले ना, देखो एक हम 15 मीटर भुजा वाले को एक वर्ग ले लेता हूँ, बना लेता हूँ। ठीक है, ये सपोज कर लो कि 15 मीटर भुजा का क्या है, वर्ग हो गया। ठीक है, तो वर्ग की कि तुम जानते हो कि उसका चारों भुजा क्या होता है, बराबर ना, तो इसका चारों भुजा क्या हो जाएगा, 15 15 मीटर। ठीक है, चलो अब क्या कर रहा है कि वर्गाकार जमीन की सीमा पर एक समान चाल से चलते हुए 1 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है। ठीक है, तो एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा वो पहले हम निकालते हैं। तो एक चक्कर में तय की गई दूरी, तो एक चक्कर में तय की गई दूरी क्या हो जाएगा बाबू, एक चक्कर में तय की गई दूरी यानी इसका मतलब निकल जाएगा वर्ग का परिमाप ना, यहाँ पर देखो ना 4 हो रहा है ना, चारों भुजा। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है बाबू, 4 गुने भुजा ना, 4 गुने भुजा, तो 4 गुने 15 यानी 60 मीटर। ठीक है, तो एक चक्कर में कितना दूरी तय करना होगा, एक चक्कर में 60 मीटर की दूरी तय करा है। ठीक है, एक चक्कर में कितना दूरी तय करा है, 60 मीटर की दूरी तय करा। तो तुमसे पूछ रहा है कि 2 मिनट 30 सेकंड के बाद लड़के का विस्थापन का परिणाम क्या होगा। ठीक है, तो 2 मिनट 30 सेकंड के बाद ना, यहाँ पर ध्यान दो, तो एक एक मिनट में मान लीजिए हम इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, तो 1 मिनट में पूरा एक चक्कर लगाता है ना, तो 1 मिनट के बाद पुनः यहाँ पर पहुंचा, फिर 2 मिनट को 1 मिनट में क्या करना, फिर 2 मिनट के बाद यहाँ पर पहुंच गया। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर तो जानते हो कि 1 मिनट में वह क्या करता है, एक चक्कर लगाता है। ठीक है, 1 मिनट में क्या करता है, वो एक चक्कर लगाता है। तो 1 मिनट में कितना मिनट सेकंड होता है, 60 सेकंड, तो 60 सेकंड में कितना लगाता है बाबू, एक चक्कर ना, तो वह 1 सेकंड में क्या लगा, 1/60 चक्कर, तो 30 सेकंड में क्या लगा देगा वो, 1/60 गुना 30 यानी 1/2 चक्कर लगाएगा। ठीक है, तो जो लड़का है जो 2 मिनट के बाद फिर यहाँ पर आया था, तो 30 सेकंड बाद क्या रहेगा, आधा चक्कर पर ना, तो आधा चक्कर यानी 15 और 15 30। ठीक है, तो पूरा चक्कर में कितना दूरी तय कर रहा था, 60 मीटर ना, तो आधा चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, 30 मीटर, तो 15 मीटर ही होगा, 15 मीटर ही होगा, यानी यह इसी पॉइंट पर न रहेगा। चलो अब हम देख लेते हैं, तो इसका विस्थापन क्या हो जाता है, विस्थापन अभी हम दोनों क्वेश्चन में देखे तो क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु और आखिरी बिंदु, तो प्रारंभ यहाँ से न हो रहा है और आखिरी बिंदु यहाँ पर न हो रहा है, तो इसी के में विस्थापन होगा। ठीक है, तो वर्ग जानते हो अब क्या होता है, जिसके चारों कोण क्या होता है, 90 डिग्री ना, 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है, चलो, तो यानी अगेन हम यहाँ पर 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा ना। ठीक है, कर्ण हो जाएगा, नहीं तो कर्ण की जगह पर इसको हम विकर्ण भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कर्ण हो या विकर्ण हो, दोनों का जो भुजा होता है वही एक ही हो जाएगा। ठीक है, यदि तो कर्ण लेकर चलो तो कर्ण का स्क्वायर क्या हो जाएगा, अभी हमने देखा है क्या कि लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, चलो, तो कर्ण यहाँ पर क्या है, लंब इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15 ना, यानी 15 के स्क्वायर प्लस 15 ना, 15 के स्क्वायर। ठीक है, तो 15 का स्क्वायर 225 प्लस 225 यानी क्या हो जाएगा, 450। ठीक है, तो √100 450 मीटर आ जाएगा क्या, कर्ण की लंबाई ना, तो विस्थापन यही ना हो जाएगा, तो विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा, √100 450। नहीं तो इसको लिख सकते हो क्या, वो 2 गुना 225 लिख सकते हो, 225 से क्या निकल जाएगा बाहर, 15 ना, थोड़ा सा ऊपर करता हूँ शायद कैमरा से ब्लॉक हो जाए। ठीक है, तो 225 से 15 निकल गया, 2 बच गया ना, तो 15√2 मीटर आ गया इसका विस्थापन का परिणाम। ठीक है, चलो,
चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर बाबू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 तुमको क्या कर रहा है कि एक धावक है जो 280 मीटर व्यास के वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से दौड़ लगाता है और उसे एक चक्कर पूरा करने में 50 सेकंड का समय लगता है। तो 2 मिनट 55 सेकंड के बाद वह कितनी दूरी तय करेगा और उसका विस्थापन क्या होगा, यह हमें फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से देख लो बाबू। तो ये जो धावक है क्या करता है, 280 मीटर व्यास के वृत्तीय पथ पर चलता है। ठीक है, तो वृत्तीय पथ पर हम इसको हम चला देते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये एक सर्कुलर फील्ड है, इसी पर घूम रहा है। तो तुम लोग बाबू वृत्तीय पथ में यानी सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट जानते होगे। ठीक है, नहीं जानते तो जाकर के गति का मैंने एक वीडियो बना दिया, तो उसमें जाकर के देख सकते हो। ठीक है, सर्कुलर मोशन का जो है कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, चलो अब यहाँ पर आ जाओ। क्या कर रहा है, तो धावक जो है जो 280 मीटर के व्यास वाले। ठीक है, तो व्यास क्या होता है बाबू, जो केंद्र से होकर जाए और वह परिधि को यानी जो वृत्त के जो है परिधि है उसको मिलाए और केंद्र से होकर के जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। तो इसका लेंथ दे दिया तुमको कितना है, 280 मीटर ना, 280 मीटर। ठीक है, तो तुम जानते हो बाबू कि व्यास बराबर क्या होता है, 2 गुने त्रिज्या ना, 2 गुने त्रिज्या होता है। तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, व्यास बटा 2 ना, व्यास बटा 2 यानी 280 बटा 2 यानी 140 मीटर आ गया। ठीक है, यहाँ से त्रिज्या यानी आर का जो वैल्यू है क्या आ गया, 140 मीटर, 140 मीटर। वह क्या कर रहा है कि एक चक्कर लगाने में पूरा 50 सेकंड का समय लगता है। तो एक चक्कर लगा रहा है यानी क्या करोगे, पूरे जो वृत्तीय पिच यानी वृत्त का क्या करे, पूरा एक चक्कर लगा रहा है ना पूरे वृत्त का। तो वृत्त का पूरे एक चक्कर लगाना बार बार, वही क्या कहता है, परिधि में कहलाता है बाबू। ठीक है, परिमाप या परिधि उसको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो यानी तुमको क्या कर, वृत्त की परिधि हम निकाल लेते हैं, वही क्या हो जाएगा, एक चक्कर में तय की गई दूरी हो जाएगा। ठीक है, तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर ना, तो पाई का वैल्यू हम 22/7 लेते हैं और आर का वैल्यू कितना निकालें, 140 ना, तो 140 ये 7 से 20 मरतबे कट गया, तो 22 दूनी 44 और 44 दूनी 88 ना, यानी 880 मीटर की दूरी एक चक्कर में तय कर रहा है। ठीक है, तो एक चक्कर में उसने कितना दूरी तय कर लिया बाबू, 880 मीटर का ना, 880 मीटर का कितना में, एक चक्कर में। तो क्या कह रहा है कि वह 2 मिनट 55 सेकंड के बाद में पूछ रहा है तुमसे। ठीक है, जहां पर तुमको दे दिया कि एक चक्कर पूरा करने में 50 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, तो यानी वह 50 सेकंड में क्या करता है, वह एक चक्कर पूरा करता है। ठीक है, तो वह एक सेकंड में कितना चक्कर पूरा करेगा, 1/50। और तुम्हारे पास कितना है, 2 मिनट 55 सेकंड ना, तो 2 मिनट 55 सेकंड यानी 2 मिनट में क्या हो जाएगा, 120 सेकंड और प्लस 55 ना, तो जोड़ दो यानी टोटल 175 सेकंड है। तो 175 सेकंड यानी 175 सेकंड में निकाल दो, तो 175 सेकंड में क्या हो जाएगा, 1/50 गुने 175 ना, काट दो, 25 सत्ते 75, 25 दूनी 50 यानी 7/2। ठीक है, तो कितना चक्कर लगा रहा है, 7/2 चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो एक चक्कर में कितना दूरी है, एक चक्कर में कितना दूरी तय कर रहा है, 880 मीटर का ना, 880 मीटर का। तो 7/2 चक्कर में है, यानी क्या हो जाएगा, 880 गुने 7/2। ठीक है, तो जो कटता है तो काट दो, तो 480 ना, अब इसको गुना कर दो तो 40 से क्या हो जाएगा, 280 और 4 से 28। ठीक है, यानी 3080 मीटर की उसका क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। ठीक है, शायद नजर आ रहा होगा, नहीं नजर आ रहा, अब आ रहा होगा। ठीक है, तो कितना हो गया, 3080 मीटर की उसने क्या किया है, दूरी तय किया है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, विस्थापन निकालना है। तो कितना चक्कर लगा रहा है, 7/2 चक्कर ना, यानी 3.5 चक्कर, यानी 3 चक्कर पूरा करता है और उसके बाद क्या करता हुआ, आधा चक्कर लगाता है। ठीक है, तो सपोज करो कि इस पॉइंट से उसने स्टार्ट किया। ठीक है, तो एक चक्कर लगा कर यहाँ पर पहुंचा, दूसरा चक्कर लगा कर यहाँ पर पहुंचा, तीसरा चक्कर लगा कर यहाँ पर पहुंचा, फिर आधा चक्कर ना, यानी आधा चक्कर मतलब क्या, आधा वृत्त ना, आधा चक्कर लगा रहा है यानी क्या हो रहा है, आधा वृत्त ना, यानी उसे हम क्या कहते हैं, आधा वृत्त या अर्धवृत्त कहते हैं। ठीक है, तो आधा चक्कर लगा रहा है, तो तुम जानते हो कि विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु ना, तो प्रारंभ यहां से कर रहा है और अंत यहां पर हो रहा है, तो प्रारंभ बिंदु और अंतिम बिंदु के जो बीच की जो दूरी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन है। तो यहाँ पर देख लो अर्धवृत्त में प्रारंभ यहाँ से कर रहा है, अंत यहाँ से करना है, तो देखो ना इस पॉइंट से लेकर के इसी पॉइंट के बीच की दूरी बच रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक हम निकाल लेंगे, हमको दे दिया व्यास क्या है, 280 मीटर। ठीक है, चलो तो यही हो जाएगा
तो विस्थापन क्या हो जाएगा, विस्थापन बराबर क्या हो गया, व्यास की लंबाई ना, व्यास कितना है, 280 मीटर ना, 280 मीटर। ठीक है, सोल्व हो गया, सोल्व हो गया। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलो बाबू, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 तुमको क्या करा है कि लंबी दूरी की दौड़ प्रतियोगिता में धावकों को 200 मीटर परिधि वाले ट्रैक को 4 बार इस तरह तय करना था कि दौड़ के प्रारंभ की रेखा और समापन की रेखा दोनों क्या है, एक ही हो। ठीक है, चल। और तुमको इसमें से 4 क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या कर रहा है कि धावकों द्वारा तय की गई कुल दूरी, धावकों के समापन रेखा छूते समय विस्थापन, धावकों की गति एक समान थी या असमान, क्या दौड़ के अंत में धावकों द्वारा तय की गई कि कुल दूरी उनका विस्थापन बराबर है यार। यहाँ पर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5। तो अगर हम फिर से हम क्या करते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं। क्या कर रहे हैं कि लंबी दूरी की दौड़ प्रतियोगिता में धावकों को 200 मीटर परिधि ना, ठीक है, तो 200 मीटर परिधि, छोड़ो भाई जो बना है समझ लो कि यही है तो बता रहा। ठीक है, चलो। तो क्या कर रहा है कि धावकों को 200 मीटर परिधि दे दिया है ना, तो परिधि का मतलब क्या होता है, हम पहले ही क्वेश्चन नंबर 4 में दे दिया कि वृत्त का परिधि दिया है, नहीं क्या करा है, एक चक्कर में तय की गई दूरी दे दिया है। ठीक है, तो तुमको दे दिया है ना क्या कि एक चक्कर में तय की गई दूरी तुमको पहले से ही दे दिया है। ठीक है, तो एक चक्कर में तय की गई दूरी तुमको कितना दे दिया है, 200 मीटर ना, तो 200 मीटर। ठीक है, तो तुम जानते हो कि परिधि क्या होता है, 2 पाई आर ना, तो 2 पाई आर का वैल्यू दे दिया है 200 मीटर। तो यहाँ से आर बराबर क्या हो जाएगा, 200 बटा 2 पाई ना, 2 पाई। ठीक है, इसको चेंज कर दो, 200 बटा 2 पाई का वैल्यू 22 ना, बटा 7, तो 7 कहाँ चल जाएगा ऊपर ना, ये दूसरे से काट दो, 100 मतलब है ये 211, आई 250 ना, 50 सत्तर 350 यानी 350 बटा 11 मीटर आ गया इसका क्या, त्रिज्या। ठीक है, चलो। अब क्या कर रहा है कि 4 बार इस तरह तय करना था, 4 बार न तय करना था बाबू। यहाँ पर देख लो कंडीशन दे दिया है कि दौड़ के प्रारंभ की रेखा और समापन की रेखा एक ही हो। तो मान लेके हम सपोज कर लो किस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है वो। ठीक है, तो यहीं से स्टार्ट करा, यहीं पर फिनिश ना, यहीं से स्टार्ट यहीं पर फिनिश, यहीं पर स्टार्ट यहीं पर फिनिश। वह कितना क्या कर रहा है, 4 बार ना तय करता है, तो 4 बार तय करता है। ठीक है, चलो। तो यह 4 बार तय कर रहा है, यानी क्या कर रहा है, 4 चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो एक चक्कर में कितना दूरी तय करता है, 200 मीटर ना, तो 4 चक्कर में कितना दूरी तय कर लेगा, यहाँ पर हम बना लेते हैं। तो 4 चक्कर में कितना हो जाएगा, 200 गुना 4 ना, यानी क्या हो जाएगा, 800 मीटर की उसने कुल दूरी तय किया। अब तुमसे पूछ रहा है कि धावकों का समापन रेखा छूते समय विस्थापन क्या हो। ठीक है, तो प्रारंभ यहाँ से हो रहा है, ठीक है, और समापन में यहीं पर ना, प्रारंभ यहीं पर, समापन यहीं, प्रारंभ यहीं पर, समापन यहीं पर। ठीक है, तो समापन भी यहीं पर हो रहा है, प्रारंभ भी यहीं पर है, तो विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी ना, तो प्रारंभ भी यहीं पर, अंतिम भी यहीं पर, तो क्या हो जाएगा इसका 0 ना, यानी 0 मीटर हो गया विस्थापन। ठीक है, चलो। अब आ जाओ कि धावकों की गति एक समान थी या असमान थी। तो धावकों की गति, ठीक है, वेग नहीं कर रहा है, गति कर रहा है। तो तुम जानते हो बाबू की गति एक समान हो सकती है सर्कुलर पथ में, वेग एक समान नहीं होता है। ठीक है, तो गति क्या होगी इसकी, एक समान होगी, क्योंकि इसमें तुमको कहीं एक्सलरेशन का चर्चा नहीं किया है, यानी त्वरण का चर्चा नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें का गति जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, एक समान हो जाएगी। ठीक है, यदि वेग कहता तो क्या होता है, वेग एक समान इसका कभी नहीं होता। तुम जानते हो कि सर्कुलर मोशन में वेग क्या होता है, एक समान नहीं होता, चाल ही एक समान होता है। घाव पर आज क्या करके दौड़ के अंत में धावकों द्वारा तय की गई कुल दूरी उनका विस्थापन बराबर है, नहीं ना बाबू, दूरी कहाँ 800 मीटर रहेगा, विस्थापन कहाँ 0 मीटर, नहीं ना है। चल अब बढ़ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाओ बाबू। क्वेश्चन नंबर 6 तुमको क्या कर रहा है कि दो बसों ए तथा बी की किसी निर्देश बिंदु के सापेक्ष स्थितियां जो है निम्नलिखित तालिका में दी गई है। बताएं कि बसों की गतियां एक समान है या असमान है। ठीक है, तुमको समय दे दिया है कि 9:30 बजे वो 10 किलोमीटर पर था, 9:45 में 20 किलोमीटर पर बस ए और बस बी का। ठीक है, 10 बजे 30 पर। तो हमें क्या करना है, बस ए और बस बी की स्थिति ने दे दिया है। ठीक है, चलो।
तो बस एक कहाँ पर है, 9:30 बजे जो बस है कहाँ पर है, 10 किलोमीटर पर है। ठीक है, और 9:45 में क्या है, 20 किलोमीटर पर है, तो देख लो। और 10 बजे क्या है, 30 किलोमीटर पर है, और 10:15 में क्या है, 40 पर है। एक हम चर्चा करें, ठीक है, 10:30 में है 50 पर, 10:45 में 60 पर, और 10:11 बजे 70। देखो तो हर जगह समय का अंतराल कितना है, 15 मिनट का है कि नहीं, यहाँ भी 15, यहाँ भी 15, यहाँ भी 15, यहाँ भी 15। ठीक है, तो यानी तुमको क्वेश्चन में क्या दे दिया है कि बराबर समय अंतराल दे दिया है। ठीक है, समय अंतराल क्या दे दिया है तुमको, बराबर दे दिया है। ठीक है बाबू, चलो दे दिया है। तो तुमसे पूछ रहा है कि गतियां उसकी एक समान होगी या असमान होगी। तो तुम जानते हो कि अब हम देखते हैं कि बस ये क्या है, देख लो तो 15 मिनट में यहाँ पर भी 10 किलोमीटर का ना, और हर जगह दूरी का भी गैप क्या है, हर जगह 10 किलोमीटर का है। ठीक है, तो बराबर समय अंतराल में यह क्या कर रहा है, बराबर दूरी भी जो तय कर रहा है। ठीक है, बस ये जो है जो क्या कर रहा है, बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय कर रहा है। ठीक है, तो तुमको एक समान चाल में हमने बताया था क्या, यदि कोई वस्तु है जो बराबर समय अंतराल में यदि बराबर दूरी तय करे, ठीक है, तो उसे हम किस में रखते हैं बाबू, एक समान चाल में रखते हैं। ठीक है, तो बस एक की जो स्थिति है वह क्या है, एक समान है। बस एक की जो स्थिति है क्या है, एक समान। ठीक है, एक समान चाल कहो या तो एक समान उसका हम वेग कहो। ठीक है बाबू, चलो अब आगे आ जाओ, बस बी की स्थिति पर आ जाओ। तो बस बी में भी समय अंतराल क्या है, बराबर ही ना, बराबर है। मगर यहाँ पर देखो तो दूरी क्या है, यहाँ पर 7 किलोमीटर का गैप है। यहाँ पर देखो ना 12 किलोमीटर के बाद यहाँ 2 किलोमीटर का, यहाँ 4 किलोमीटर, यहाँ 3 किलोमीटर। तो हर जो बार जो है जो गैप इसका क्या हो रहा है, दूरी क्या हो रहा है, समय अंतराल तो बराबर ही है, और दूरी क्या है, अलग अलग तय कर रहा है, अलग अलग। यदि बराबर समय अंतराल में, ठीक है, बराबर समय अंतराल में, बराबर समय अंतराल में यदि कोई बराबर दूरी तय नहीं करे, ठीक है, वह क्या करे, असमान दूरी तय करे। ठीक है, बराबर समय अंतराल में यदि कोई अलग दूरी तय करे, बराबर समय अंतराल में क्या करे, वो अलग दूरी तय करे, दूसरे में क्या कहते हैं बाबू, असमान चाल ना, तो असमान चाल। तो बस ए का जो स्थिति है क्या है, एक समान है, और बस बी का जो स्थिति है वो क्या है, असमान। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है कि एक कार जो है जो 25 किलोमीटर की दूरी है वह 30 मिनट में तय करती है, और अगले 25 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको 45 मिनट का समय लगता है। तो पूरी यात्रा में कार की जो है औसत चाल क्या होगी। ठीक है, चलो तो आगे आ जाओ बाबू। तो औसत चाल का फॉर्मूला पर आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम सब लोगों को समझ में आ रहा होगा बाबू, समझ में, और बोर तो नहीं ना हो रहा है, बोर नहीं होना मेरे भाई। देख लो पढ़ाई है कोई एक नौटंकी का तो चीज है नहीं कि तुमको मैं एंटरटेन करूं, भंगड़ा करूं, गिद्दा करूं। ठीक है, और ब्लडी डांस करूं। ठीक है, तो पढ़ाई तो है तब का चीज है, तो तुमको तो पढ़ना पड़ेगा। तो उसमें सोचोगे कि मनोरंजन भी मिले तो बड़ा मुश्किल चीज। अभी आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्या कर रहा है कि एक कार जो है जो 25 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय करती है, और अगले 25 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे 45 मिनट का समय लगता है। तो पूरी यात्रा के लिए कार की औसत चाल की गणना करें। तो औसत चाल की फॉर्मूला क्या होता है वो जानता है तुम लोग, नहीं जानता होगा, पूरा भरोसा है हमको तुम पर। तो औसत चाल बराबर क्या होता है बाबू, कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, औसत चाल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, कुल दूरी बटा क्या होता है, कुल समय ना, कुल समय। ठीक है, चलो अब यहां पर आ जाओ। तो 25 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में, और फिर अगला 25 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में। तो कुल दूरी क्या हो जाएगा, 25 किलोमीटर प्लस 25 ना, 25 हो जाएगा, और समय क्या हो गया 30 मिनट ना, और प्लस 45 मिनट ना, 45 मिनट। यानी दूरी क्या हो गया 50 किलोमीटर बटा 75 मिनट। अब तुमको हमने न्यूमेरिकल देवता को यदि तुमको खुश करना है तो एक बड़ा अच्छा चीज होता है क्या, कि जब भी हम न्यूमेरिकल बनाए तो हम यूनिट का बहुत ही अच्छा से ख्याल रखना है। ठीक है, तो यदि ये किलोमीटर में है तो टाइम को हमें क्या रखना पड़ेगा, आवर में यानी घंटा में। ठीक है,
तो ये मिनट नहीं, तो मिनट को हम किस में चेंज करते हैं, घंटा में ना। तो घंटा में चेंज करने के लिए मिनट को क्या करना पड़ता है, 60 से भागा ना। इसको 60 से भागा देंगे तो नीचे वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर ना, ऊपर। तो 15 चौका 60 और 15 बचे 75, 5 10 50, 10 चौका 40, यानी कि आ जाएगा 40 किलोमीटर प्रति आवर आ गया इसका औसत चाल। ठीक है, चलो अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाओ बाबू। क्वेश्चन नंबर 8 क्या तुमको कह रहा है कि रीमा को साइकिल से 2.4 किलोमीटर की दूरी जो है तय करने में 15 मिनट का समय लगता है, तो उसकी औसत चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में क्या करना है, व्यक्त करना है। ठीक है बाबू, चलो यहां पर आ जाओ। रीमा जो है, ठीक है, तो रीमा की औसत चाल हमें पूछ रहा है। तो औसत चाल का फॉर्मूला भी हमने लिखा। तो औसत चाल का क्या होता है, कुल दूरी बटा क्या हो जाता है, कुल समय ना, कुल समय। ठीक है, चलो कुल दूरी बटा क्या होता है, कुल समय ना, कुल समय। तो यहाँ पर रीमा जो है, जो 2.4 किलोमीटर की जो साइकिल है दूरी तय करने में 15 मिनट का समय ले लेती है। तो कुल दूरी क्या हो गया, 2.4 किलोमीटर, और कुल समय क्या हो गया, 15 मिनट ना, मिनट। तो मिनट को घंटा में चेंज कर देंगे। ठीक है, क्योंकि किलोमीटर है तो 15 यानी 60 से भागना, 60 ऊपर चलेगा, डेसिमल हट जाएगा तो नीचे 10 ना, तो 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, आगे कर दो, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15 ना, यानी 24 क्या हो जाएगा, 72 ना, 72 बटा 5। ठीक है, 72 बटा 5 किलोमीटर पर आवर आ गया। ठीक है, यदि इसको डेसिमल में चेंज करना चाहो तो क्या हो जाएगा, 14 पचे 70 ना, यानी 14.4 14.4 किलोमीटर पर आवर तुमको औसत चाल। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ जा रहीम। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाओ बाबू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कहाँ, कभी रहीम पर आ जाओ। कभी रहीम कोई थे जो क्या कर रहे थे, अपनी कार से 45 किलोमीटर प्रति आवर की औसत चाल से जा रहा है। ठीक है, और वह कितनी दूरी तय करेगा, 1 मिनट में और वह 1 सेकंड में। ठीक है, तो तुमको औसत चाल दे दिया है ना। ठीक है, तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, तो औसत चाल बराबर क्या हो जाता है बाबू, कुल दूरी बटा क्या होता है, कुल समय ना, कुल समय। ठीक है, चलो तो ये हो जाएगा कुल दूरी बटा कुल समय ना, कुल समय। तो कुल दूरी क्या हो जाएगा, औसत चाल तुमको 45 किलोमीटर पर आवर दे दिया है, तो 45 किलोमीटर पर आवर। कुल दूरी तुमसे पूछ रहा है ना, तो कुल दूरी तो हमें निकालना है, तो कुल दूरी और समय का जो कंडीशन दे दिया, क्या करेगा, पहले 1 मिनट में पूछ रहा है, तो 1 मिनट में ना, 1 मिनट। ठीक है, चलो तो यहाँ से कुल दूरी बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस, तो कुल दूरी बराबर क्या हो जाएगा, कुल दूरी बराबर क्या हो जाएगा, 45 किलोमीटर गुना 1 मिनट ना, मिनट। तो मिनट को घंटा में ना चेंज करना पड़ेगा, यानी क्या करना पास 60 से भागा ना, 60 से भागा दो, तो 15 तो 45 और 15 चौका 60, यानी क्या आ जाएगा तुमको 3/4 किलोमीटर ना, 3/4 किलोमीटर। ठीक है, चलो इसको अभी मीटर में चेंज करना है, तो मीटर में चेंज कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 3/4 किलोमीटर को मीटर में यानी 1000 से ना 1000, यानी 750 मीटर की तुमको दूरी आ जाएगी। ठीक है, चलो अब आप वापस आ जाओ, 750 मीटर हो गया। अब क्या करा कि 1 मिनट में भी, अब 1 सेकंड में पूछ रहा है तुमसे। ठीक है, तो अगेन तो कुल दूरी बटा क्या हो जाएगी, इसको पहले नोट आउट कर लो। ठीक है, नोट आउट कर लिया। अब इस बार क्या हो जाएगा, 1 सेकंड ना, 1 सेकंड। ठीक है, चलो तो 1 सेकंड को यानी क्या हो जाएगा, कुल दूरी क्या हो जाएगा, कुल दूरी बराबर 45 किलोमीटर प्रति आवर गुना 1 सेकंड ना, 1 सेकंड। ठीक है, तो सेकंड को घंटा में चेंज करने के लिए क्या ना करना पड़ेगा, 60 गुना 60 से, 60 गुना 60 से कर दो, तो 15 ते 45, 15 चौका 60 ना, यानी क्या आ जाएगा 3/240 किलोमीटर आ गया। तो अगेन इसको मीटर में चेंज कर दो, तो 3/240 गुना 1000 ना, 1000, जीरो से जीरो कैंसिल, 3 या 24। ठीक है,
तो 50 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 ना, ये 2 हो गया यानी 25। ठीक है, यानी मीटर में चेंज करो तो क्या हो जाएगा, 25/2 मीटर की दूरी तय करें। ठीक है, तो जो कबीर रहीम थे 1 सेकंड में 25/2 मीटर के और 1 मिनट में 750 मीटर के दूरी। ठीक है, चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाओ बाबू। ठीक है, तो तुम सब जान रहे हो कि इस सब के जो हम बता रहे हैं तुमको, इतना एग्जाम्पल, इतना एक्सरसाइज दे रहे हैं, ये सब किस लिए बता रहे हैं? जान रहे हो कि तुम सबको हमको आईआईटी का तैयारी करना आप लोगों से ही। ठीक है, चलो। तो आईआईटी की आदि तैयारी करना तो तुमको लगना पड़ेगा क्लास 9 से ही, ये बात तो जान रहे हो। ठीक है, तो इसके लिए मेहनत तो करना ही पड़ेगा। तो इसलिए एग्जाम्पल हो, चाहे एक्सरसाइज हो, चाहे बर्माशा हो, चाहे ऑस्ट्रेलियन का, सबको तुमको बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, आ गया तो क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्या करा है कि यदि एक विद्युत ट्रेन जो 108 किलोमीटर प्रति आवर के औसत चाल से जा रही हो, तो 20 सेकंड में ट्रेन द्वारा चली गई दूरी क्या होगी? ठीक है, तो दूरी में तुमसे पूछ रहा है बाबू, औसत चाल से जा रही है। ठीक है, तो अगेन तुम जानते हो कि औसत चाल का फॉर्मूला क्या हो जाता है? औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, क्या हो जाता है? कुल दूरी बटा कुल समय ना, कुल समय। तो तुमको दे दिया औसत चाल कितना है, 108 किलोमीटर पर आवर है, तो 108 किलोमीटर पर आवर। कुल दूरी से तुमसे पूछ रहा है ना, तो कुल दूरी। ठीक है, कुल समय दे दिया कितना, 20 सेकंड में ना, तो 20 सेकंड। तो अगेन कुल दूरी के बराबर क्या हो जाएगा, 108 किलोमीटर प्रति आवर गुना 20 ना, 20 सेकंड है तो इसको घंटा में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 60 गुना 60 से ना। ठीक है, तो एक जीरो से तो एक जीरो से कैंसिल आउट हो गया, ये 6 से कट जाएगा, 6 से कट जाना चाहिए, 6 एकम 6, 18 छक्का। ठीक है, 78 से अब 6 से काट दो तो 6 दस 60, अच्छा 18 ना, यानी 3/10 किलोमीटर आ गया तुमको। क्या गया, 3/10 किलोमीटर। यदि इसको मीटर में चेंज करना पड़ रहा है तो क्या करेगा, 1000 से भागा ना, सॉरी गुना ना, गुना, यानी क्या आ जाएगा, 300 मीटर आ जाएगा। ठीक है, चल सॉरी सॉरी, एक दो यहाँ पर भी है ना पहले से, ये दो को हम भूल गए थे। ठीक है, तो 3 दूनी 6 ना हो जाएगा, यानी दो यहाँ पर कर दो, तो 300 गुना दो, दो ना, तो यानी क्या हो जाएगा, 600 मीटर। ठीक है, यहाँ पर देखो ना, ये दो जो था ना मिस हो। ठीक है, चलो